हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एयरफोर्स रैली भर्ती से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपके वैकेंसी कितनी फोर्स रैली भर्ती की, जो कि अब की बार आई है। जनवरी और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के अंदर हुई है रैली और दिसंबर के अंदर हो चुकी है रैली। उनके अब मेडिकल शुरुआत हो रही है उनकी। अब उनके मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं, कल से स्टार्ट हो चुके हैं उनके 5 जनवरी से। लेकिन वो अब डाउट बने हुए हैं कि उनके मेडिकल चलने वाले हैं 19 या 20 तारीख तक उनके री मेडिकल चलने वाले हैं। तो पीएसएल से रिलेटेड बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है और एनरोलमेंट लिस्ट भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जितना हो सकेगा मैं आपके अच्छे से अच्छे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जितना हो सकेगा दोस्तों, वीडियो शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि आपको इस चैनल पर विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको डाउट बता देता हूँ, कौन कौन से डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। जो वैकेंसी है दोस्तों, वो कितनी रहने वाली है, वैकेंसी से रिलेटेड आपके इसके अंदर एक से लेकर एक सभी डाउट आपके क्लियर कर देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो। और उससे अगला टॉपिक है हमारा रैली फिट कैंडिडेट सभी का होगा क्या। ये रैली फिट कैंडिडेट सभी का होगा, इसका भी एक डाउट बना हुआ है कैंडिडेट के मन में, और ये भी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो एक और डाउट है आपका कि सर 2020 पीएसएल वालों के कितने चांस हैं, इसके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। जितना हो सकेगा दोस्तों आप सपोर्ट कीजिएगा हमें। अगर इस वीडियो के अंदर हमें अच्छा खासा सपोर्ट किया गया तो अगली वीडियो दोस्तों मैं रैली फिट कैंडिडेट पर लेकर के आऊँगा, जो कि एग्जैक्ट डाटा लगभग आपका सेम होने वाला है। जितना भी होगा ना वो दोस्तों मैं आपको सही बताने वाला हूँ। अगर वो फेक मैं आपको साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है और जो मैंने कैंडिडेट से पूछा है वो आपको सही तरीके से बताने वाला हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर लाता रहूँगा कि जो रैली फिट कैंडिडेट हैं एक्स ग्रुप के रैली भर्ती के अंदर वो कितने कैंडिडेट हैं, जो रैली कैंडिडेट जिनको ग्रीन कार्ड मिला है, और जो वाई ग्रुप के अंदर है वो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं। तो इस अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये सभी डाउट क्लियर कर दूंगा कि कितने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप रैली भर्ती के अंदर। और एक और डाउट बना हुआ कि वाई ग्रुप वालों के लिए खुशखबरी देने जा रहा हूँ मैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, तो शेयर कीजिएगा। आपके पीएसएल के रिलेटेड भी आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ, एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में भी। तो दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो आई थी दोस्तों, ये वीडियो थी मेरी पिछली वीडियो। इसके अंदर बच्चों ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी बताया था वो सच बताया था। और इसके अंदर दोस्तों मैंने पीएसएल से रिलेटेड बताया था कि आपकी जो पीएसएल है वो 8 से 10 जनवरी तक आने की पूरी संभावना है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, पीएसएल से रिलेटेड तो आगे मैं बताऊँगा ही, लेकिन सभी पॉइंट वाइज आपको सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि जो आपका पीएसएल था मैंने इसके अंदर 8 से लेकर के 10 जनवरी तक बताया था। कई यूट्यूबर हैं ऐसे हैं जो हमें हमारी कॉपी करके बता रहे हैं कि अब 8 से 10 जनवरी तक आने वाला है। कई ने बताया था 8 और कईयों ने बताया था कि रीमेडिकल बात आएगी। लेकिन अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको सही तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका पहला सवाल है कि वैकेंसी कितने होने वाली है। दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं कि आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है और कितनी आगे रैली भर्ती के अंदर अब होएगी। तो चलिएगा आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जो ये लिस्ट है एनरोलमेंट लिस्ट थी इनटेक 1 2019, यानी कि इनटेक 1 2019। ये एक एनरोलमेंट लिस्ट थी जो कि 2019 की थी। कैंडिडेट कार्ड फॉर एनरोलमेंट ऑन 2 जनवरी। ये लिस्ट 2 जनवरी को आई थी 2019 के अंदर, जो कि ग्रुप एक्स के लिए है, ये टेक्निकल ट्रेड के लिए। जो ग्रुप एक्स के अंदर है ये इनटेक 1
2019 की ये एनरोलमेंट लिस्ट है दोस्तों। इसके अंदर कितनी वैकेंसी थी और 2020 के अंदर कितनी वैकेंसी थी वो मैं बताने वाला हूं। देखिएगा जरा ध्यान से, जो 2019 इनटेक की वैकेंसी थी, जो इनटेक 01/2019 के अंदर एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, वो कैंडिडेट थे 2111, यानी कि 2111 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था एनरोलमेंट लिस्ट के लिए। अब दोस्तों आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कैंडिडेट मेन कैंडिडेट है। दोस्तों ये कैंडिडेट मेन कैंडिडेट नहीं है। इसके अंदर 100 से 150 कैंडिडेट स्टैंड बाय के अंदर थे, और इसके अंदर मैं बता देता हूं कि जो स्टैंड बाय के अंदर थे वो 100 से 150 कैंडिडेट के बीच में स्टैंड बाय के अंदर थे, यानी कि 1900 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी थी। ये 2019 की एनरोलमेंट लिस्ट है दोस्तों, ये प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ मैं, जो 2019 की है। इसके अंदर 2111 कैंडिडेट थे और उनसे अंदर 100 से 150 कैंडिडेट को मेन के अंदर सेलेक्ट किया गया था। तो अब डाउट बन रहा है कि 2020 के अंदर कितनी आई है, तो अब मैं ये बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये एनरोलमेंट लिस्ट दिखा देता हूँ। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट फॉर इनटेक 22022, ये इनटेक 2020 की है, 02/2020। ये 2020 इनटेक की जो एनरोलमेंट लिस्ट है ये अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ग्रुप एक्स ग्रेड के लिए है। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, और ये आपको स्टैंड बाय के अंदर कितने कैंडिडेट थे, और जो मेन के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो देख लीजिएगा, आपके सामने अब आ चुकी है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं कि जो 2880 कैंडिडेट को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया था, जो कि एनरोलमेंट 2/2020, यानी कि 2020 के अंदर 2880 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। उसके अंदर दोस्तों अब जो है स्टैंड बाय के अंदर कितने कैंडिडेट हैं, अब आपको इसके अंदर भी बता देते हैं दोस्तों। इसके अंदर 100 से 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टैंड बाय के अंदर है, यानी कि मैक्सिमम 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि स्टैंड बाय के अंदर है। तो मैं अगर स्टैंड बाय के अंदर 200 कैंडिडेट को भी लगा लेता हूं, तो उसके बाद भी देख लो आप कितनी वैकेंसी रह गई है, जो कि ये 2020 की इनटेक की है। 2880 में से 200 कैंडिडेट, यानी कि 2680 कैंडिडेट जो मेन के लिए बुलाए गए हैं, यानी कि उससे बढ़ गई है दोस्तों। कितनी बढ़ गई है, पहले थी कितनी थी दोस्तों, 2100 के आसपास थी, और लेकिन अब 2880 के आसपास थी, यानी कि 700 से 800 की वैकेंसी बढ़ रही है, यानी कि अब की बार भी बढ़ने वाली है वैकेंसी। तो आप विश्वास रखिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल, जो भी कुछ बताएगा दोस्तों ये सही बताने वाला है। आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि यार इसने सही बताया है या नहीं, विश्वास रखिएगा दोस्तों। ये 700 से 800 कैंडिडेट इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी कि वैकेंसी बढ़ रही है। तो अब की बार भी कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ने वाली है, यानी कि अगर इसके अंदर हम 2680 यानी कि 2700 के अप्रोक्स भी लगाते हैं मेन कैंडिडेट के अंदर, तो 2700 के बाद दोस्तों जो अब इनटेक रैली भर्ती के अंदर ये एक इनटेक की भरपाई कर रहे हैं, जो कि एयरफोर्स वाले साफ साफ बता देते हैं कि हम इनटेक की भरपाई करने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण आपकी कोई स्टार एग्ज़ाम वगैरह तो हुआ नहीं। तो इन्होंने रैली की भर्ती के रूप में बच्चों को लिया है और उनकी अब ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। उनकी पीएसएल से रिलेटेड भी डाउट बने हुए हैं, तो अब बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब बता देते हैं कि ये कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि 2700 से कम तो नहीं होने वाली है वैकेंसी आपकी, इससे ज़्यादा वेस्ट हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, इससे कम नहीं होने वाली है, यानी कि 2700 कैंडिडेट। तो अब 2700 कैंडिडेट से ज़्यादा होने वाली है, यानी कि 2700 कैंडिडेट से ज़्यादा लेने वाले हैं कैंडिडेट को, यानी कि वैकेंसी ज़्यादा है। तो मैंने वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर कर दिया कि 2019 के अंदर कितनी थी। 2019 के अंदर 2100 के आसपास थी और 2020 के अंदर 2800, यानी कि 700-800 बढ़ रही है। लेकिन अब कुछ ना कुछ बढ़ेगी ना कि घटेगी, 2700 से ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि 3000 के आसपास हो सकती है एक्स ग्रुप की, लेकिन कम नहीं होने वाली है। तो मैं आपको ये डाउट, आपका वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया। यदि इसके बाद भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डाउट पर चलते हैं।
दोस्तों आपको वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब सेकंड डाउट पर चलते हैं कि रियली फिट कैंडिडेट सभी का होगा क्या। दोस्तों जिस हिसाब से वैकेंसी है यानी कि 2700 से ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट अभी तक एक्स ग्रुप के लिए तो कम ही सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसका डाटा मैं अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों यदि इसके अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिला तो मैं अगली वीडियो पक्का प्रोवाइड करवा दूंगा, आप विश्वास रखिएगा। रेली भर्ती फिट कैंडिडेट से रिलेटेड एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा कि कितने कैंडिडेट फिट हुए हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है दोस्तों, और मैं आपको सही बताने वाला हूं कि रैली के अंदर जो फिट कैंडिडेट है यानी कि जिनको मेडिकल फिट हो चुके हैं, जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उन सभी का ही मेरे हिसाब से उनका सभी का ज्वाइनिंग होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट कम सेलेक्ट हुए हैं और वैकेंसी ज़्यादा है। तो अब एक और डाउट उठ रहा होगा कि अगर रैली फिट कैंडिडेट कम है तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो रैली फिट वालों का तो हो ही जाएगा, लेकिन जो पिछली पीएसएल वाले हैं उनके कितने चांस हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रैली पिछली पीएसएल वालों के भी चांस है। लगभग 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली पीएसएल के अंदर उनका नाम था, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर वो आउट हो चुके थे, तो उनकी एयरफोर्स के द्वारा पहले से नवंबर के अंदर एक अपडेट आया था एयरफोर्स के द्वारा कि पिछली पीएसएल वालों को लेने वाले हैं, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचे हुए हैं यानी कि 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे हैं, तो उनको भी पूरी संभावना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यदि रैली फिट कैंडिडेट का हो जाएगा तो उनके भी चांस है, कुछ ना कुछ को छोड़कर, यानी कि लगभग होने ही वाला है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है दोस्तों और बच्चे कम सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि रैली जो एयरफोर्स वाले हैं वो ओनली फिट कैंडिडेट को ही लेते हैं, या उनका उनसे कोई रिलेटेड नहीं होता कि वैकेंसी कितनी है, ना ही वो बताते। उनका सीक्रेट बात होती है दोस्तों, वो किसी को नहीं बताते। और दोस्तों जो कैंडिडेट एग्जैक्टली फिट होगा तो उसे फिट ही करेंगे वो, ना कि अनफिट। जो अनफिट होगा तो उसे अनफिट ही करेंगे, ना कि फिट। यानी कि जितने कैंडिडेट फिट होंगे तो वरेली वालों के चांस हैं कि वो सभी का होने वाला है, और जो पिछली पीएसएल वालों के चांस हैं उनके भी फुल चांस हैं, कुछ को छोड़कर। वरना अगर ज़्यादा ही कम हुए रियली फिट कैंडिडेट तो मैं उनको सभी को ले लिया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि ये अगली वीडियो के अंदर आपको डाटा शेयर करने वाला हूं कि जो एक्स ग्रुप फिट कैंडिडेट हैं और वाई ग्रुप फिट कैंडिडेट कितने हैं, और उस हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है या नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि रियली फिट कैंडिडेट सभी का होने वाला है सिलेक्शन, और जो पिछली पीएसएल है उनके भी चांस फुल बाय फुल बन रहे हैं। तो अगर ये वीडियो के अंदर आपके ये डाउट क्लियर हो चुके हैं, वैकेंसी क्लियर हो चुकी है और रैली फिट कैंडिडेट का भी क्लियर हो चुका है डाउट, और पिछली पीएसएल वालों के भी चांस बता दिए हैं मैंने। और वाई ग्रुप वालों के लिए दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। वाई ग्रुप वालों के लिए दोस्तों जिस हिसाब से रैली भर्ती हुई है उसके अंदर बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि जितनी उनकी वैकेंसी है तो उससे बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि ग्रीन कार्ड मिले हैं। तो पिछली पीएसएल वालों के लगभग सभी के चांस होने वाले हैं कि सभी को सिलेक्शन मिलने वाला है अब की बार, ऐसा हमने सुना है। और हम अपने अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं कि जो अब की बार जो जनवरी फरवरी और सितंबर अक्टूबर और दिसंबर के अंदर रैली हुई है जो कि वाई ग्रुप की, तो उसके अंदर बच्चे कम सेलेक्ट हुए हैं और पिछली पीएसएल वालों के पूरे चांस बन रहे हैं। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट भी है। यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप खुश रहिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट आपको बता देते हैं पीएसएल से रिलेटेड। दोस्तों जैसे भी आप ओपन करते होंगे यूट्यूब तो आपको पीएसएल से रिलेटेड बहुत ही वीडियो मिलती होंगी, कोई ना कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई फेक बता रहा है, कोई रियल बता रहा है, वो तो जब पीएसएल आएगी जब ही पता चलेगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बहकाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 8 से 10 जनवरी तक आपकी पीएसएल आने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर साफ साफ बता देता हूँ, पीएसएल का इस महीने का आना बहुत ही इस महीने के अंदर आपकी पीएसएल आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप पीएसएल ये एयरफोर्स वाले सीएसबी वाले बात करते हैं तो कुछ नहीं बताते। इनका जो दिल्ली वालों सीएसबी है उनका सीक्रेट रहता है बात, वो किसी को नहीं बताते। जो हम कॉल करते हैं उनको भी नहीं पता होता है इन बातों का, लेकिन वैसे ही बता देते हैं कि अब आएगी वह कब आएगी। वो कह रहे हैं कभी 15 से पहले, कोई 15 से बाद। लेकिन मैं बता देता हूं कि 19 से 20 तारीख तक तो रीमेडिकल है, उसके बाद ही पीएसएल आने के चांस है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जिस हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस हिसाब से सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए
इसलिए जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपना PSL कभी भी जारी कर सकता है, यानी कि 8 से 10 जनवरी को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, तो उस दिन भी आ सकता है, यानी कि 8 से 10 जनवरी के बीच में भी आ सकता है। लेकिन 15 के आसपास दोस्तों पक्का ही आने वाला है, 15 के आसपास पक्का ही आने वाला है। उससे 4 से 5 दिन बढ़ा लो या 4 से 5 दिन घटा लो, आपका 15 से पहले 15 से बाद कभी भी आ सकता है, यानी कि 15 के अप्रोक्स 15 के आसपास की डेट को आ सकता है PSL। मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, आप विश्वास रखिएगा। और एनरोलमेंट लिस्ट दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि सभी कैंडिडेट बता रहे हैं। एक मेरा कैंडिडेट है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, उस मतलब वो उसकी ज्वाइनिंग चली हुई है, लेकिन वो बता रहा था कि मुझे उनकी जो नया इनटेक की ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 3 फ़रवरी से। 3 फ़रवरी से ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। उनको बताया होगा उन्होंने कि बेलगाम के अंदर नए कैंडिडेट आने वाले हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो 3 फ़रवरी से स्टार्ट होने वाली है, वो 1 महीना ज्वाइनिंग चलेगी। तो एनरोलमेंट लिस्ट भी आपकी जब भी PSL आएगी, एनरोलमेंट लिस्ट की डेट बता देता हूँ, जब भी PSL आएगी उसके 5 से 6 दिन बाद PSL वो एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है। आप विश्वास रखिएगा, क्योंकि अब की बार फास्ट होने वाला है काम, कोविड-19 के कारण पहले ही लेट हो चुका है। तो एनरोलमेंट लिस्ट 5 से 6 दिन बाद, मैक्सिमम आपकी 8 या 9 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट देखने को मिलेगी, ओनली PSL के बाद। PSL मैंने बता दिया है 15 के अप्रोक्स कभी भी आ सकती है, 15 से पहले या 15 के बाद, यानी कि 4 से 5 दिन घटा लो, 4 से 5 दिन बढ़ा लो, यानी कि आपकी PSL जो पिछली वीडियो के अंदर बता दी 8 से 10 जनवरी, उसको भी आने की फुल चांस है। तो दोस्तों आपकी ये सभी डाउट क्लियर हो गए हैं। यदि इस वीडियो के बाद भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, हम आपको कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन करके देंगे। दोस्तों मैंने ये अच्छी सी वीडियो बनाई है, और दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे कह रहे हैं कि व्यू के चक्कर में बना रहे हैं। यार दोस्तों मैं आपको सही बता देता हूँ, ना तो कोई रुपये कमाता मैं, ना मेरी कोई ऐड लगी हुई, आप भी देखते होंगे, और मेरे सब्सक्राइब भी अच्छे हो रहे हैं, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी तक मेरी कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है। तो आप ऐसा मत कहिएगा, हमें इतना टाइम निकालते हैं आपके लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।